एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइस आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। एक बार बताइएगा मुझे मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग अख्तर, फ्लेमिंगो नमस्ते। ठीक है, आइए भाई सभी आ जाइएगा। ललन गुड मॉर्निंग है। चले एक बार बताइए आवाज़ ठीक आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई आरती। चलिए अभी नमस्ते, वॉइस सही है? एक सेकेंड बस, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सिंगल सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है। क्या बात करता है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बन गया है? बताइए ज़रा। हम सभी ने जाना इस वर्ष 99th, 100th और 101 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। तो बताइए ज़रा क्या इसका आंसर होगा? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? कौन सा देश ऐसा है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 101 नंबर का देश बना है? नेपाल। मेरे पास आंसर आ भी गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, तो हम जैसे जानते हैं कि मैम अगर हम अपनी बात करें ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसमें 99th मेंबर बना इसी वर्ष स्पेन, है ना। 100th मेंबर बना परग्वे एंड 101 जो कंट्री बनी है वो है नेपाल। क्लियर? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नेपाल। बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक फेस्टिवल यानी कि सोलर अलायंस से जुड़ा हुआ एक उत्सव बना रहा है नई दिल्ली के अंदर, जो 5 से 6 सितंबर के मध्य बनाया गया है ना। हमने जाना था, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हमने क्या जाना था थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के बारे में। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के बारे में जाना था। जिसे किसने होस्ट करा? इंडिया ने होस्ट करा। जिसका आयोजन ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा हुआ। कब हुआ मैम? अगर हम बात करें व्हेन, तो आप लिखना 5 से 6 सितंबर। मोदी जी ने कनेक्ट करा, वर्चुअली। क्यों? क्योंकि ये 2 देशों की यात्रा पर थे उस समय, जिसमें क्या था? सिंगापुर और ब्रूनेई। तो सिंगापुर से इन्होंने क्या करा जी? कनेक्ट करा है। ठीक, अब इन्होंने इसमें बताया कि भारत पिछले 10 वर्षों में 32 गुना ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर आगे बढ़ चुका है। ठीक है, हमने ये जाना था। साथ ही हमने ये भी जाना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्या है जी? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है मैम, इसका एस्टेब्लिशमेंट COP21 की मीटिंग के दरमियान हुआ। मीटिंग हेल्ड हो रही थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस।
समय था, टाइम था 2015 और इसे एस्टेब्लिश्ड किया गया फ्रांस के अंदर, राइट। फ्रांस के अंदर करा गया, बट आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके डीजी कौन है? अजय माथुर। ठीक, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। गुड मॉर्निंग भाई, मिस्टर परफेक्ट, नमस्ते। पता नहीं मुझे अभी क्रिस्टोफर सर की क्लास होगी कि नहीं होगी, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? समझ गए भाई क्या है ये सारी चीज़ें? अच्छा, अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक अवार्ड प्राप्त करे हैं गाइस। वो कौन सा अवार्ड है बताइए? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक अवार्ड प्राप्त करा है अभी। वो कौन सा अवार्ड है? ठीक है, ये बताइएगा मुझे आप। हालांकि हमने बात करी किसके बारे में मैम? नेपाल देश के बारे में, है ना। कंट्री तो नेपाल से जुड़ा है। तो मुझे बताओ, नेपाल ने हाल ही में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है भारत की मदद से? उसका नाम बताएं। नेपाल के अभी प्रधानमंत्री नए बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? नेपाल ने अभी न्यू करेंसी लॉन्च करी 100 रुपये की। उसमें भारत के 3 क्षेत्र और रीजन्स इंक्लूड करे, जो एक विवाद बन चुका है। उन 3 क्षेत्रों के नाम बताएं। एक, 2 और 3, दीजिए आंसर। हाँ जी, ओलंपिक अवार्ड दिया गया है, बहुत सुंदर। पार्ट 3 क्या हो गया भाई? मिस्टर परफेक्ट क्या बोल रहे हो बताइए भाई। तीन प्लेस दिखाए हैं, हाँ 3 पार्ट्स। अच्छा ये बोल रहे हो। देखो, अगर हम 3 पार्ट्स की बात करें तो वे कौन कौन से हैं? एक आप लोगों का लीपू लेक है, एक है काला पानी, है ना, एक लिम्फिया अधूरा। ये 3 क्षेत्रों को हमारे जो क्षेत्र है उनको अपने मैप में दिखा दिया है। हाँ जी, अब बात करी जाए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करा है। सैटेलाइट कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए? तो आप लिखना कहाँ है, यहाँ मुन्नार। कहाँ है ये रहा, मुन्नार। ठीक है, मुन्नार सैटेलाइट जो ऑब्जर्व करेगा अर्थ को। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री नए बनाए गए हैं, इनका नाम है केपी ओली। हालांकि ये मैम पहले भी रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है ना, ये ध्यान में रखना। अच्छा, नेपाल ने अभी क्या करा है? एक मैरिज ब्यूरो को डेस्टिनेशन मैरिज प्लेस और हॉल डिक्लेयर करा है। ठीक है, ये याद रखना, जहां भगवान श्री राम और माँ सीता का क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है, नेपाल ने ही हमें शालिग्राम शिलाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराई राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में। प्रेसिडेंट को मिला ओलंपिक अवार्ड। ओके, चले।
हाँ बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, चलो। 2024 में श्रीलंका के पर्यटन स्रोत बाजार में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि ना श्रीलंका की इकोनॉमी बूस्ट हुई है, सबसे ज़्यादा मदद कौन से देश द्वारा करी गई है ये पूछ रहा है, और क्षेत्र है पर्यटन यानी कि टूरिज्म। तो बताइए ज़रा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? हाँ हाँ, राम जी की शादी हुई थी, बिल्कुल बढ़िया। तो इंडिया, यूएस, ब्राज़ील और चाइना। देखो हमने क्या जाना, थोड़े दिन पहले हमने ये जाना था जो श्रीलंका है ना, उसने क्या करा, श्रीलंका ने अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में पढ़ा था हमने, और उससे पहले भी पढ़ा था मई के समय पर, कि इसने 10 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। इसने अभी हाल ही में 35 देशों के लिए, 35 कंट्रीज़ के लिए क्या करा मैम, वीज़ा फ्री करा। अब वीज़ा फ्री तो कर दिया, बट उसके बाद जो दिमाग लगाया प्रॉफिट का कि हम कितनी अच्छे तरीके से बूस्ट करेंगे। देखो जब कोविड आया, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इससे इसकी इकोनॉमी पर और टूरिज्म पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। अब इसी के साथ, हाँ, अब इसी के साथ भाई क्या है, इसी के साथ इसने क्या करा, अब वीजा फ्री कर दिया है। तो इसके लिए पर्यटन स्रोत बाजार में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, किसने सबसे ज्यादा मदद करी है पिछले 8 महीनों में, है ना, अगस्त तक लगाएं क्योंकि सितंबर में डेटा आया है, तो अगस्त तक का आया है। पिछले 8 महीनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 2,60,000 इंडियंस विजिट कर आए हैं श्रीलंका। कितने जी? 2,60,000। और ओवर बात करें, विश्व भर की बात करें तो 1.36 मिलियन लोग और टूरिस्ट श्रीलंका गए हैं। अब सोचो 1.36 मिलियन टूरिस्ट श्रीलंका पहुंचे इन पिछले 8 महीनों में। इसने 50%, मोर देन 50% इकोनॉमी अपनी बूस्ट कर ली। पिछला साल था जब ये फूड क्राइसिस के साथ ये देश जूझ रहा था, भारत मदद कर रहा था, है ना, खाना प्रोवाइड कर रहा था, ठीक, दूध यहाँ पर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमने फूड क्राइसिस देखे, 400 रुपए किलो जितना दूध मिल रहा था, ठीक है। तो बताइए जरा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? भारत वीजा फ्री करा गया, एग्जैक्टली। तो देखो क्या क्या चीजें इसके साथ लिख लो। इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। क्या है जी? इंडिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि हमने जाना कि मैम टूरिस्ट अट्रैक्ट करे, इसने अट्रैक्ट करने का कारण क्या था? जो इसकी इकोनॉमी कमजोर हो रही थी। इसकी रीजन की अगर हम बात करें, कारण की बात करें तो इकोनॉमी वीक हो रही थी, कमजोर हो रही थी, डाउन हो रही थी, ठीक। इसने क्या करा? इसने इसका सॉल्यूशन निकाला, वीजा फ्री करना शुरू करा, ठीक है। पहले 10 कंट्रीज के लिए करा इसी साल में, फिर 35 कंट्रीज के लिए करा। अब जो डेटा आया है लास्ट 8 मंथ का, ये 8 मंथ बता रहे हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के डेटा को, कि अगर इंडियंस की बात करें, खाली इंडियंस की, तो 2,60,000 कौन भाई? टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट विजिट करे, ठीक है। जब मैं बोल रही थी आप भी चले जाना, क्योंकि इंडिया के लिए तो फ्री और पड़ोसी देश है। अच्छा, उसके बाद अगर वर्ल्ड को देखें और ऑल ओवर देखें, ऑल ओवर देखें तो भाई 1.36 मिलियन टूरिस्ट ने क्या करा जी? विजिट जो है वह करा है। अब अगर हम समझे
कि सेम पीरियड जो पिछले 8 महीने 2023 का था उससे इसने कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर टूरिस्ट जो अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्ट जो हुए हैं सेम पीरियड, सेम टाइम लाइन, सेम टाइम पीरियड, बट ईयर 2023 का, तो इससे इसने कितना परसेंट इंक्रीज करा? 50.7% इंक्रीज करा। सोचो अगर इंडिया कर दे वीजा फ्री, हाँ, तो हमारे यहाँ पे इतने मॉन्यूमेंट्स है, इतनी हमारी रिच है कंट्री कि भाई हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी तेजी से बढ़ेगी। रशिया के लिए नहीं किया था, अख्तर बताया तो था लास्ट टाइम भी। हाँ ठीक, अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो अब जो इतना सारा बढ़ गया, और एक्सपेक्टेड क्या है इनका 2025 तक, कह रहे हैं कि हम लोग 3 मिलियन टूरिस्ट का एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कंट्री विजिट करेंगे। 3 मिलियन टूरिस्ट 2025 तक के अंदर, ठीक है, ये तो चलो हो गया। अब श्रीलंका कौन सी कंट्री है? मैम श्रीलंका भारत के साथ एक वाटर वाली बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है गाइस? कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं श्रीलंका। अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था कि श्रीलंका के अंदर गाइस क्या है, एक वो है एयरपोर्ट है जो बिल्कुल बंद पड़ा, अब उसको चलाने की बात भी करी गई है। हाँ ठीक है जी, समझ गए। चलो श्रीलंका कौन सी कंट्री है? मैम एक एशियन कंट्री, एक साउथ एशियन कंट्री कहलाती है। हाँ अच्छा मैम, जिसकी कैपिटल जयावर्धने पुरेकोट्टे और कोलंबो, ठीक है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है मैम? रेनिल विक्रमसिंघे है। पीएम दिनेश वर्धने, है ना? चलो तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका की एक आधी न्यूज बता दो फटाफट से। श्रीलंका की एक आधी न्यूज बता दो फटाफट से। कोई ऐसी न्यूज जो चर्चाओं का विषय बनी है श्रीलंका के साथ? मैम बिल्कुल बनी है। श्रीलंका के साथ भारत ने यूपीआई पेमेंट के लिए एग्रीमेंट करा, और एग्रीमेंट में फोन पे और लंका पे के साथ कोलैब हुआ है, ठीक है? ठीक जी, चलो आगे चलें। अगला सवाल क्या बात करता है, ये देखो, कौन सा देश बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने वाला पहला अरब राज्य बन गया है? और अरब एक देश बन गया है। देश लिखेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया या फिर इजिप्ट, कतर या फिर यूएई, कौन सा देश ऐसा है जो आप लोगों का क्या कर रहा है? अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र को प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर रहा है। देखो ये फोर्थ है और ये फाइनल भी है, ठीक है। लोकेटेड इन यूएई, यूएई के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद अगर हम समझे इसका वर्क क्या है, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डी कार्बन
डिकार्बनाइजेशन प्लांट को बनाना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। हालांकि हमने जाना कि यूएई ने अभी थोड़े दिन पहले हमने जाना क्या भाई कि जो अबू धाबी है ना, उसने क्या करा, अबू धाबी के प्रिंस ने यूएसए के टेक्सास के अंदर क्या करा है भाई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो लो कार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसको भी एस्टेब्लिश्ड करा है। तो अगर हम समझे इसका काम भी क्या है, एक ही है, और ये प्रोड्यूस कितनी करके देगा, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डीकार्बनाइजेशन प्लांट बनाने का ये उद्देश्य है। इसे स्टार्ट करा गया था 2009 के अंदर और एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन, और चला देंगे कॉमर्शियल यूज के लिए 2025 के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब 24 बिल्कुल खत्म होने पर है, सितंबर आ गया है, और इसके बाद जो वर्ष बनता है 25 वाला, इसे चला दिया जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो करी गई यानी कि कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट कितनी है मैम, कॉस्ट है $20 बिलियन। ठीक है जी, इतना पैसा जो है वह इसमें लगाया गया है। तो ये आपका यूएई बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, यूएई बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ये कह रहा है कि हम जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको 2050 तक कंप्लीट करके पूरी तरीके से काम करेंगे। ठीक, यूएई से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वो क्या है कि यूएई के अंदर ही आप लोगों का T20 महिलाओं का आयोजित हो रहा है। ठीक है, और आयोजित जो हो रहा है वो 3 अक्टूबर से हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होगा। ठीक, अच्छा प्रतीक, क्लियर है भाई। जो हो कहाँ रहा था एक्चुअल में, बांग्लादेश के अंदर, बट बांग्लादेश में पीएम ने क्या दिया भाई मैम, रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद देश की कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। उसके बाद डिसाइड करा गया भाई कि जो आपका यूएई के अंदर अब आयोजित किया जाएगा। मुझे बताओ कि महिला कप्तान कौन है? ठीक है, और मुझे बताओ कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीजिए आंसर। हाँ, आईआईटी बिल्कुल सही। अभी क्या हो रहा है, आईआईटी दिल्ली भी एस्टेब्लिश्ड हो रहा है भाई, बहुत सुंदर। हरमनप्रीत कौर, बिल्कुल ठीक है, कौन है मैम? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इसी के साथ उपकप्तान की बात करें, स्मृति मंधाना। ब्रांड एम्बेसडर सना मीर, और मीर सना, दोनों नामों से इन्हें जाना चाहता है। ठीक है जी, क्लियर? आगे, अच्छा, हरमनप्रीत सिंह किसके बनाए गए हैं गाइस? हरमनप्रीत सिंह, तो ये हमारे हॉकी इंडिया टीम के जो 8th एशियन चैंपियन हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, इसके कप्तान बने हैं। हालांकि ये आप लोगों के पेरिस ओलंपिक में भी कप्तान बने रहे। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो अगला,
कहते हैं गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबी कछुआ प्रजाति को डैश में देखा गया है। प्रजाति कौन सी है भाई मैम? लंबी कछुआ प्रजाति है। ठीक है, अब इसे कहाँ देखा गया है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर पश्चिमी घाट के अंदर देखा गया। देखिए सामान्य तरीके से बिल्कुल आप लोगों को क्या है, बिल्कुल जो नॉर्मल कछुआ होता है उसी के साइज का हमें ये कछुआ देखने के लिए मिला है। जैतून रंग का ये कछुआ है, या फिर आप इसको समझ सकते हो पीले और हरे रंग का, पीले और भूरे, येलो और ब्राउन कलर का। इसमें हैरान करने वाली बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसकी बॉडी पर ऊपर जो इसका शेल है उस पर हमें ब्लैक स्पॉट्स देखने के लिए मिले हैं। हाँ, नीलगिरी में नहीं मिला, नीलगिरी गलत है। ठीक है, ये हमें हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखने के लिए मिला है। अब हरियाणा का दमदमा क्षेत्र कौन सी रेंज को कवर करेगा? मैम अरावली को कवर करेगा। करेगा नहीं करेगा? जैसे कि हमें पता है अरावली जो स्प्रेड है वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इवन थोड़ा बहुत गुजरात, यहाँ पर क्या है स्प्रेड ओवर है। तो हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में हमें ये टर्टल जो है वो देखने के लिए मिला है, जिसका कलर कैसा है? पीले रंग का है, येलो ब्राउन, और बॉडी पर जो शेल है उस पर ब्लैक स्पॉट्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा में देखने के लिए हमें मिला है भाई, अरावली रेंज के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जो भी हाल ही में नए बनाए गए हैं, इनका नाम है मैम नायाब सिंह। राज्यपाल की बात करें भंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अच्छा हरियाणा राज्य ने क्या करा था? अभी जो आप लोगों का मिशन 60,000 है उसको लॉन्च करा, और लॉन्च आप लोगों के सीएम द्वारा ही करा गया है, यानी कि नायाब सिंह द्वारा। इसके अंदर क्या है, जो आईटी से जुड़े यूथ हैं उनको क्या करना? रोजगार देना। क्या देना जी मैम? रोजगार देना। और हरियाणा खुद पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट स्टेट है गाइस, जो आप लोगों का ड्रोन से भूमि को और भूमि मापन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आज बहुत सारे राज्यों के अंदर भूमि मापन जो करा जा रहा है वो ड्रोन्स की मदद से किया जा रहा है, बट पहला स्टेट आप लोगों का हरियाणा है। हरियाणा की बात रखें तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों का पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम एक मर्डर केस को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का सहारा लिया गया, मतलब मदद ली गई। और आपको पता है इसका नया संस्करण कौन सा है? तो 5 यानी कि चैट जीपीटी 5, और इसका नाम है स्ट्रॉबेरी, नए वर्जन का। ठीक है, हाँ चंडीगढ़, बिल्कुल सही। क्लियर है? ड्रोन से नहीं करते, ड्रोन चोरी हो जाएंगे। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। अभी इसने क्या करा था? अभी इसने नहर कर को माफ करा है। इवन आपको पता है इसने जो आप लोगों का MSP होता है उसको भी लॉन्च करा है, हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये देखो भारत में किस राज्य ने 620 करोड़ रुपए के निवेश के साथ
RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा को उद्घाटन करा है। देखो भाई, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हर एक राज्य अब काम कर रहा है इस पर, ठीक है। कंपनी है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने 620 करोड़ की लागत के साथ एक प्लांट बनाने की बात करी है, विकसित करने की बात रखी है। असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, ओडिशा। देखो अगर हम बात करें असम में तो ऑलरेडी हो गया मैम 2700 करोड़ की लागत के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक। बाकी अरुणाचल प्रदेश, केरला और उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश में जो काम चल रहा है मैम वो हाइड्रो पावर्स पर है ना, इनके ही प्रोजेक्ट्स पर चलता रहता है ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। केरल की बात करें, केरल हो सकता है या फिर उड़ीसा। मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे केरल की तरफ, बट केरल ने ऐसा कुछ नहीं करा है, ठीक है भाई। अब क्या है, आप लोगों का क्या चाह रहा है, उड़ीसा ने ऐसा करा। उड़ीसा में भी आप लोगों का क्या है, भुवनेश्वर के अंदर ये काम करा गया है। भुवनेश्वर में भी कहाँ पे, तो EMC एक पार्क है जो इम्फो वैली में है, इसके अंदर यानी कि भुवनेश्वर। इसके अंदर करा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा। इसका उद्घाटन समारोह मोहन चरण मांझी यानी कि हाल ही में बनाए गए नए मुख्यमंत्री द्वारा करा गया है, ठीक है, बाय मोहन चरण मांझी। इनके द्वारा अब क्या है, आपका प्लांट जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात रखी गई है, जो आपके सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ा है। भाई भारत क्या चाहता है, भारत का एक सपना है कि क्या कर दे, भारत सेमीकंडक्टर में और उसके उद्योग के लिए भारत को हब बना दे, भारत को एक हब बना दे, एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट कर दे, ठीक है। हाँ, तो अभी उड़ीसा की बात कर लेते हैं। कल हमने एक सवाल लगाया था गाइस, उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ। हमने समझा था कल एक फेस्टिवल, दैट इज नुआखाई। जो नया चावल बताता है, नया खाना और चावल जिसका अर्थ होता है। हमने समझा था कि इस राज्य में क्या हुआ है, 24/7 राइस ATM ओपन हुआ है भुवनेश्वर के अंदर। हमने जाना था उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, नए मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बात करी जाए तो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को मालूम होगा कि मेंसुरेशनल लीव देने वाला थर्ड राज्य बन गया, बट देगा कितने दिन की, तो 1 दिन की, 1 डे की लीव जो है वो देगा, बट अधिकारियों से बात करनी होगी उसके लिए, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर। अभी इसने सुभद्रा योजना भी लॉन्च करी, किसने, ओडिशा ने। ओडिशा ही पहला स्टेट ऐसा था जिसने क्या करा मैम, जिसने ओल्ड व्हीकल्स का री रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा था, ठीक, ये ध्यान रखना, ओके। चलो अगला सवाल, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 में शुरू हुआ। इस बारी का ये आप लोगों का 20वां संस्करण है। एडिशन की बात करें
20th, ठीक है, कौन सा 20वां संस्करण है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई मैम 2004 में। तो अब समझ पा रहे हो कि 20वां संस्करण कैसा है। एनुअली ये एक्सरसाइज करी जाती है। टाइप किसकी है मैम, मिलिट्री की है, ठीक है। अभी बात रखे, यानी मिलिट्री आप ऐसे कहो कि आर्मी की है, ठीक है, इसको समझना आसान होगा। अब हर साल किया जाता है तो अल्टरनेट तरीके से किया जाता है। तो इस बारी जो 20th एडिशन है वो भारत होस्ट कर रहा है। भारत में भी कौन होस्ट कर रहा है मैम, राजस्थान के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो राजस्थान बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राजस्थान बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का यहाँ पर जो है वह बन जाएगा। अब कब से लेकर कब तक आयोजित होगी, 9 से लेकर, आज 11 है ना, तो 22 सितंबर तक इस एक्सरसाइज को क्या है भाई, आयोजित करा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो राजपुताना बटालियन है उसके 600 जो एम्प्लॉयज हैं, क्रमिक हैं, वो क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो राजपुताना बटालियन के 600 भाग ले रहे हैं भाई राजस्थान के अंदर, ठीक है जी, समझ गए आप सभी। अच्छा, अब भी मैम अगर हम बात करें, इस सवाल को और अच्छे तरीके से लगाइएगा कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण 2024 कहाँ शुरू हुआ, जैसलमेर के अंदर, जयपुर में, आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, या फिर पोखरण के अंदर। अब राजस्थान में पूछ रहा है आपसे कहाँ पर आयोजित किया गया है, जो 9 से लेकर 22 सितंबर के मध्य। देखो अभी यहाँ पर राजस्थान के ही अंदर, और आपसे पूछे जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, तरंग शक्ति, ठीक है, एक्सरसाइज का 2nd फेज और संस्करण चल रहा है। बट अगर हम ये वाली बात रखें एक्सरसाइज की, तो ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित हो रही है, ठीक है। कहाँ आयोजित हो रही है, इधर में आयोजित आप लोगों की हो रही है। हालांकि अगर हम बात करें आप सभी से किसके बारे में, आर्मी के बारे में, ठीक है, तो इसका गठन 1895 15 जनवरी दिवस, ठीक है, डे। इसी के साथ इसके हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली, और इसके जो नए चीफ हैं वो कौन है ये बताएंगे, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे, या फिर आप लोगों का इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। बहुत बढ़िया, दीजिए आंसर। क्या इसका आंसर जो है वो बनकर आएगा। आर्मी की अभी एक और एक्सरसाइज भी चली जो आप लोगों को पता है कौन सी है मैम, पर्वत प्रहार। कहाँ पर मैम, लद्दाख के अंदर, है ना। कहाँ पर हेल्ड हुई, तो आप बोलना लद्दाख, है ना। 500 सैनिक तैनात हुए चाइना और इंडिया बॉर्डर पर, प्लस ही आपके लिए 50,000, सॉरी 500 नहीं 50,000, 500 तो आपके टैंक हैं, वेपन्स हैं, 50,000 सैनिक तैनात हुए। उपेंद्र द्विवेदी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2024 में वरिष्ठ भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कौन सा स्वदेशी विमान उड़ाया है। देखो ये क्या हुआ,
ड्यूरिंग तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ड्यूरिंग तरंग शक्ति एक्सरसाइज। जो सेकंड और दूसरा चरण चल रहा है कहाँ मैम? जोधपुर, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, तो जो भी हमारे तीनों सेनाओं के उपाध्यक्ष हैं, है ना, ऑल थ्री डिफेंस फोर्सेस के जो उपाध्यक्ष, चाहे वो आप लोग लगा लो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, इन सब के उपाध्यक्ष ने तेजस जो 2 सीटर क्या है, जेट है, स्वदेशी जेट, उसकी उड़ान भरी है। ये तेजस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उड़ान जोधपुर। तो एक इतिहास दर्ज करने वाली बात जो है वह यहाँ सामने देखने आई है कि एक साथ तीनों अधिकारियों ने क्या करा है, एक साथ तीनों अधिकारियों ने यहाँ पर आपका जो क्या कह सकते हैं स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट है उसको उड़ाया है। उप प्रमुख, उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उप प्रमुख, ये सही रहेगा वर्ड, उप प्रमुख। ठीक है, उप प्रमुख वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, हेड तो प्रेसिडेंट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में भारत के एमपॉक्स के पहले मामले के रूप में किसकी पुष्टि की गई है? भाई देखो, अगर हम बात करें who was confirmed as the India's first case of mpox in September 2023, किसके द्वारा करा गया? देखिए, अगर हम समझे एमपॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स जिसको आप लोग बोल रहे हो, ये क्या है मैम? ये एक वायरस है जो कैसे फैला? एनिमल्स के जरिए ह्यूमंस के अंदर। हालांकि ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, है ना, बट एनिमल जानवरों के जरिए मानव के अंदर ये फैला है। ठीक है, इसके लक्षण की अगर हम बात करें आप सभी से, या फिर अगर हम समझें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, हाई फीवर, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन। ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है, 14 से 21 डे में ठीक हो जाता है। बॉडी पर चकत्ते बन जाते हैं फूले फूले से। ठीक, उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये अफ्रीका के अंदर था, अफ्रीका से सूडान में आया, सूडान ने इसे महामारी घोषित कर दिया यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसके बाद अब इंडिया के अंदर देखा गया तो वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 द्वारा इसको क्या किया गया है, फाइंड आउट करा गया भारत में। रीज़न क्या था भाई? व्यक्ति गया घूमने के लिए, अपने ट्रेवल के कारण उसको क्या हुआ, ये वायरस वे पकड़ लिया। अब बात करी जाए तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, आइसोलेट इन हॉस्पिटल, और बोला गया कि कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क अभी फिलहाल इंडिया को नहीं है। हालांकि अगर हम WHO की बात करें तो उसने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ना। अगर हम हेल्थ इमरजेंसी की बात रखें तो उसने क्या कर दी है, सूडान ने क्या कर दिया, आपकी हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है भाई। ठीक है, एनिमल्स से हुआ है ये वायरस, मानव तक पहुंचा है। देखो कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा भाई, ये बताना है। देखो इसमें क्या होगा, टॉपिक्स इनके सेम ही रहते हैं, है ना। एक्सप्लोरिंग न्यू इनिशिएटिव, ठीक है। फिर बात करें टेक्नोलॉजीज
पर बात जो है वो ये लोग करेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस पर बात करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस। तो बताइए जरा मुझे, चाइना, भारत, यूएसए या फिर आपका ब्राजील, बताइए। फर्स्ट टाइम है जो आपका ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25 to 30 ऑफ नवंबर इंडिया। कौन करेगा भाई होस्ट? भारत जो है वो करेगा, और नवंबर में, और नवंबर तक आते आते आप इस सवाल को 2-3 बार और भी पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छा, 130 वर्षों में पहली बारी भारत इसकी मेजबानी और भारत इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो इंडिया कब से कब तक? 25 से 30 नवंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, भारत डैश में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, हालांकि स्वैप्ड हुई है ना, करनी भारत को थी 2024 की, बट भारत द्वारा नहीं करी गई। इन आपको पता है जापान, इन जापान करी अमेरिका ने, बट जापान के अंदर हुई। अब अगली जो क्वाड की मीटिंग है वो आप लोगों का भारत करने वाला है, तो अगली कौन सी होगी? 2025 की, 2025 की होगी। तो 2025 की जो क्वाड मीटिंग है, क्वाड मीटिंग, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, सॉरी उसकी मेजबानी, होस्टिंग जो है वो इंडिया करेगा। हालांकि अभी इंडिया को करनी थी, बट आप सभी जान रहे हो कि जो जापान के लीडर हैं वो भी क्या हुए, हार गए इलेक्शन, फूमियो किशिदा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे समझे, जो जॉय बाइडन है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो इसके करके अब जो क्या कह सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर मीटिंग होगी, तो यहाँ जापान के नए लीडर भारत के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, और यूएसए में या तो कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में मुकाबला है, ये देखने के लिए मिलेंगे। तो 2025 में और क्या किया गया है, जो है वो अब भारत होस्ट करेगा। क्वाड की बात करें तो इसको एस्टेब्लिशमेंट 2007 के अंदर करी गई थी प्रॉपर तरीके से। अगर हम केवल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वर्क जो है इसका बाद में शुरू करा गया है भाई। ठीक है, क्लियर है? 2025। अच्छा, क्वाड का काम क्या रहता है? क्वाड का नाम इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के अंदर शांति सुरक्षा बनाए रखने का वर्क है। तो अगर हम क्वाड की बात करें तो क्या है मैम? शांति सुरक्षा पर क्या करता है? वर्क करता है इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो मीटिंग मैम इन हिरोशिमा या फिर इन जापान, बट होस्ट 2024 की अमेरिका। ठीक है, करनी किसने थी? इंडिया ने करनी थी। इसमें देश कौन कौन से आएंगे मैम? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और आप लोगों का जापान देश है, 4 देश हैं। ठीक है, अभी इन देशों की एक्सरसाइज भी होती है, एक मालाबार, 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 जो अक्टूबर के अंदर भारत होस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? चलो अगला सवाल, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभांकर किसने करा है? भाई ध्यान से आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो बात रखी जाए राजीव रंजन सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह द्वारा इसका गठन और बेसिकली शुभांकर जो है वह किया गया है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होने चाहिए। बात तो तुमने सही करी है। मैं क्या करूँगी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आज तो बन गई है क्लास, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, 100 बन जाएंगे 1 घंटे के अंदर। जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ ना वो 100 से भी बेस्ट है। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, तस्वीर नरेंद्र मोदी की लगी है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी नहीं,
चालू भाई नरेंद्र मोदी द्वारा करी गई थी। 4th एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट करा गया है। ठीक है, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से जुड़ा विभाग है उनके द्वारा, जो उसके यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। ठीक है, चलो सेमिकॉन इंडिया 2024 में मेजबानी यूपी सरकार द्वारा डैश में इंडिया एक्सपो मार्ट में की जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, दिल्ली या फिर जयपुर। तो अब देखो फिर सेमीकंडक्टर, अभी इस साल आपने कहाँ कहाँ पढ़ा? असम में पढ़ा, गुजरात में पढ़ा, फिर अभी आपने सवाल पढ़ा उड़ीसा का। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो कि इन सबको, यानी कि हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ावा, है ना। और उद्योग में जो हम बढ़ावा चाहते हैं वो बढ़ावा कैसे आएगा भाई? भारत हब बनना चाहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग में सारी योजनाएं पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो ग्रेटर नोएडा के अंदर, कहाँ पे जी? ग्रेटर नोएडा आपका एक्सपो मार्ट के अंदर हो रही है। लखनऊ में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है? ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजन जो है वह किया जा रहा है। आज क्या है मैम? 11 से लेकर 13 सितंबर के मध्य। ठीक है, 11 से लेकर 13 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा। क्लियर है? हाँ, मैं भी स्टैटिक जीके के लिए ही बोल रही हूँ मिस्टर परफेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या कहता है आप सभी से, अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? ये री इलेक्ट हुए हैं। क्या हुए हैं जी मैम? ये हुए हैं री इलेक्ट। तो बताइए जरा कौन बनाए गए हैं? दीजिए आंसर, कौन बनाए गए हैं, री इलेक्ट हुए हैं? इनका नाम देखो भाई कितना सही सा नाम है। तो अगर हम बात करें अब्देल मजीद, ठीक है, टेबोर, इनका नाम जो है वे हो जाता है टेबोर। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये री इलेक्ट हुए हैं, हालांकि 2019 से 2024 तक इन्होंने कार्यकाल करा है, उसके बाद अब 2024 के लिए वापस से ये क्या हुए हैं? इलेक्ट हुए हैं। एक अफ्रीकन नेशन है भाई, अल्जीरिया की बात करें, अफ्रीकन नेशन है, और अफ्रीकन नेशन होने के बाद आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ अफ्रीका की ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हो जाता है अल्जीरिया। मुद्रा यहाँ पे दिनार इस्तेमाल में ली जाती है। अल्जीरियस यहाँ की राजधानी जो है वह हो जाती है भाई। ठीक है, री इलेक्ट यानी कि 2019 से 2024 के मध्य रहे, अब दोबारा पुनः 2024 में इलेक्ट हो गए हैं, चुन लिए गए हैं। ठीक है, ओके, सी बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाला गाइस सवाल आप लोग गृह कार्य लेकर जाएंगे। ठीक है, क्या लेकर जाएंगे जी? गृह कार्य के रूप में लेके जाएंगे। बहुत सुंदर। ठीक, महाबली प्रतीक, बहुत बढ़िया। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सभी से 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में।